हेलो माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा। और जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में 10th क्लास का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुका हूं, उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके एक्सरसाइज भी करा चुका हूं। अब मैं आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के सारे। ठीक है, तो देखिएगा क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले उसको जानिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। इस फॉर्म में मिलेगी, इस फॉर्म में मिलेगी। फॉर्म पे कैसे? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे क्यों कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, तो देखिएगा जिस इक्वेशन की पावर 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या मिलेगी? 2 मिलेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। 1 पावर मिलेगी तो लीनियर इक्वेशन होगी, और अगर वेरिएबल की पावर 3 मिले तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कौन सी हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, इसलिए इसके 2 रूट्स होंगे। रूट्स कितने होंगे? रूट्स 2 रूट्स होंगे। ठीक है, यानी कि इसके 2 आंसर्स होंगे, एक्स की 2 वैल्यूज इससे फाइंड होंगी। ठीक है, 2 रूट्स। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज फाइंड होगी। ये आपका है, एक्स की 2 वैल्यूज फाइंड होंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, एक चीज और जान लीजिए, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। यहां पर क्या है? ए क्या चीज है? 2 रूट्स होंगे इसके, इट हैज 2 रूट्स। ठीक है, ये एक बात हो गई। सेकेंड में अगर ए जो है वो आपका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ए क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और एक्स सी क्या चीज है यहां पर? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल फार्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके 2 रूट्स होते हैं, इट हैज 2 रूट्स। और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। देखिएगा, ठीक है, इसको फाइंड करने की 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड है। एक किसको, जो आपने 9th में सीख रखा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते थे। और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले द्वारा। अभी हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स को ब्रैक करके हम सॉल्व करते थे, जैसे 9th में हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चंस, वैसे ही। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूले द्वारा एक आपका क्या होगा, एक फार्मूला बन गया जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। वो हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अब बताएंगे, तो देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देते हैं, रब कर रहे हैं थोड़ा। देखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है ये? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं इससे। ए और बी एंड सी कहां से फाइंड करेंगे? इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम आपको कर एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं। हाँ, एक और बात है, देखिएगा एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हो सकती है। एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारी हो सकती है जिसमें बस पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि bx की अगर टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
बस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी वेरिएबल की पावर स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। वेरिएबल एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम आपको करके दिखा रहे हैं एक इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हम इसमें आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिएगा अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर, हम बोल रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फर्स्ट मेथड से इसके रूट्स फाइंड करना सिखा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या बताए थे, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, बीच की टर्म्स को आपको ब्रैक करना है, आपने 9th में भी सीख रखा था। ये देखिएगा कैसे रूट्स फाइंड होंगे इसके। यहां जो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सब बी फर्स्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर 1 है और यहां 6 है, 6 1 जा 6। फिर हम 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे और ऐसे करेंगे कि यहां पर साइन देखते हैं ऐड है या माइनस है। तो देखिएगा ऐड का साइन है, यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर बीच वाली मिडिल टर्म्स बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 बन जाए। तो देखिए कैसे करते हैं 6 के, कैसे करोगे, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, 3 और 2 मिलके क्या हो जाता है, 3 और 2 ऐड होकर 5 बन जाता है। यानी कि 5 को ऐसी फॉर्म में ब्रैक करेंगे कि जो 6 होता है उसके यहां से पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर्स आता है उसके फैक्टर करने पर बीच वाले टर्म्स ऐड कर, यहां पर जो साइन होगा उसके अनुसार, जैसे ऐड है तो ऐड करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर बीच वाली टर्म्स बन जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर ये बन जाए। तो देखो 2 और 3 एच के फैक्टर आए, तो 2 और 3 ऐड करने पर क्या बनता है 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6। ये स्प्लिटिंग होता है, आपने 9th में सीख रखी होगी, ठीक है, 9th में सीख रखी होगी आपने। रख दिया मैंने 5 को 2 फॉर्म में ब्रेक करके, एक्स स्क्वायर प्लस से मल्टीप्लाई कर 2x प्लस 3x प्लस 6, 2 टर्म्स करके कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x प्लस 2, और इसमें आपको 3 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 2। ये वाली टर्म सेम आएंगी, दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 2 और क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा x, अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रख लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा x बराबर माइनस का 2 आ गया, और नेक्स्ट में x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। यानी कि इसके जो इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट जो आ गए वो आपके माइनस का 2 और माइनस का 3 फाइंड हो गए, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हुआ स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, और सेकंड मेथड होता है क्वाड्रेट बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है, बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी फाइंड करेंगे और रूट्स यही आएंगे -3 और -2, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करते हैं, इस साइड में हम करके दिखा रहे हैं या रफ ही कर देते हैं, रफ कर रहे हैं हम। सेकेंड फार्मूला बता रहे हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन की कंपेयरिंग कराएंगे, किससे, ax स्क्वायर से। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन, ये लाइन लिख देंगे वहां पर, इज कंपेयर्ड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंपेयर कराइए, एक्स स्क्वायर के साथ में a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साथ में क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ गया। b, यहाँ पर b की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि b के यहाँ पे 5 है x के साथ में, यहाँ पर 5 b के साथ, और c बराबर 6। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है फार्मूला, लगा दीजिए इसमें, माइनस का 5 प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 अपॉन कितना 2, ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 -24 अपॉन 2
कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस, या 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही होता है 2, ठीक है। और थोड़ा सही करें तो देखिएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस 1/2। देखिए x की 2 वैल्यूज फाइंड होंगी, देखिएगा प्लस माइनस लिखा हुआ है इसलिए दो बार लिख देंगे, एक बार प्लस में 1 प्लस 5/2 और दूसरा -/2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ बच जाएगा माइनस का 4/2 और ये माइनस का 6/2, 2 3 जा ठीक, 2 4 2 2 4। तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, उनको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, बाय स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मैंने आपको बता दिया, एक एक एग्जांपल बता दिया। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की वो हुई, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट हुआ, ठीक है।